तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें से हम लोग 6 से लेकर 12 तक जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे। चाहे हिस्ट्री हो या चाहे पॉलिटी हो या चाहे ज्योग्राफी हो या चाहे साइंस का हो, प्रत्येक एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी चैप्टर के सभी विषय के सभी चैप्टर का इस वीडियो को आप लोग रिवीजन तौर पे भी देख सकते हैं। अगर आप लोग स्टेट पीसीएससी या यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं तो यहाँ से अपना बेसिक मजबूत कर सकते हैं कि किस तरह से एनसीईआरटी में प्रश्न दिया गया है और उसी को आधार मान के आपके स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों में भी सवाल पूछे जाते हैं। आइए कुछ बीच बीच में आपको समझाएंगे भी और प्रत्येक प्रश्न को करेंगे भी, विश्लेषण भी सहित करते चलेंगे। यहाँ पे आपको बता दीजिए जो है चैप्टर 1 है क्लास 6 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है यहाँ पे देख सकते हैं सौर मंडल में पृथ्वी। चैप्टर नंबर 1 है, ये है आपका जियोग्राफी क्लास 6 का, और ये वो भी बता दें आपको एनसीईआरटी है। तो आइए आपको सभी प्रश्नों को हल करके बताते हैं। तो पहला सवाल पढ़ेंगे। सवाल में है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, यानी शॉर्टकट में दीजिए। तो एक या दो लाइनों में इसका उत्तर हम लोग करते चलेंगे, जिसमें से आपका पहला प्रश्न है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो यहाँ पे ग्रह, प्लैनेट और स्टार में डिफरेंस पूछा है, यानी कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आपको बता दें, ग्रह जो होता है, ग्रह के पास कोई भी प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से ज्वलित होता है, यानी जलता है, प्रकाश देता है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। तारे का पहला डिफरेंस, इसके पास स्वयं खुद का प्रकाश होता है, जिसके कारण से यह ज्वलित होता है। तो पहला डिफरेंस दोनों का हो गया। बस इतना पर भी आप लोग स्थिर रह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका उत्तर समझ गए। दूसरा नंबर है कि सौर मंडल से आप लोग क्या समझते हैं। तो देखिए सौर मंडल से क्या समझते हैं। तो सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, खगोलीय पिंड और साथ ही साथ कुछ उल्का पिंड से मिलकर बना हुआ है। तो इसका भी उत्तर आप लोग लिख सकते हैं कि सौरमंडल का निर्माण खगोलीय पिंड, सूर्य, 8 प्लैनेट और कुछ उल्का पिंड से मिलकर बना हुआ है। तो आपके मन में चल रहा होगा खगोलीय पिंड है क्या। तो खगोलीय पिंड जितने भी आप लोग रात में चमकने वाली चीज़ें जो आसमान में दिखाई दिखते हैं, वे सारे खगोलीय पिंड है। जैसे आप लोग को तारा भी एक खगोलीय पिंड होगा, क्योंकि रात में यह चमकता है। और प्लैनेट भी खगोलीय पिंड होगा, क्योंकि खगोलीय पिंड में आप लोग समझ गए होंगे वह ज्वलित होता है, या चाहे अपने प्रकाश से या किसी दूसरे के प्रकाश से, लेकिन आसमान में। थर्ड नंबर है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो यहाँ पे आपको सौर मंडल अगर पढ़े होंगे आप लोग, तो यहाँ पे सूर्य रहता है और फर्स्ट पे आता है बुध, फिर इसके बाद आता है शुक्र, फिर इसके बाद आता है मंगल और 4 पे आता है पृथ्वी, 5वें पे बृहस्पति, 6वें पे शनि, 7वें पर यूरेनस और 8वें पर नेपच्यून। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ पे है 4 नंबर, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी पर जीवन जीने का जो है अनुकूल परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, और यहाँ पे पानी भी है। मनुष्य को जीवन जीने की सारे भौगोलिक स्थिति यहाँ पे विद्यमान है, जबकि अन्य ग्रहों पर नहीं। तो इसलिए अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी को हम लोग अद्भुत ग्रह की श्रेणी में रख सकते हैं या कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जीवन जीने के लिए पर्याप्त आवश्यक सामग्री केवल और केवल पृथ्वी ग्रह पर ही है, जिसके कारण से इसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। 5वां नंबर सवाल है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं।
क्योंकि हम लोग चंद्रमा को केवल एक ही भाग देख पाते हैं। इसके पीछे का यह जो रीज़न बताई गई है एनसीईआरटी क्लास 6 के अनुसार कि चंद्रमा का जो है परिक्रमण और घूर्णन दोनों 27 दिनों में ही कंप्लीट हो जाती है। अब परिक्रमण और घूर्णन क्या होता है, ये कुछ इसे भी समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यह सन है और इसके दीर्घ वृत्ताकार ग्रह जो है या तो प्लानेट क्या करता है, चक्कर लगाता है। यह सन है और इसके जो है दीर्घ वृत्ताकार रूप में यह जो ग्रह है, मान लीजिए पृथ्वी है, यह जो है ग्रह इसका चक्कर लगाता है। अगर पृथ्वी, ध्यान से सुनिएगा, अगर यह पृथ्वी है और अगर यह पृथ्वी केवल और केवल अपने अक्ष पे घूमे और एक अक्ष कंप्लीट पृथ्वी 24 घंटा में करती है तो इसको हम लोग घूर्णन गति बोलते हैं, जिसके कारण से हमारा जो दिन रात मिला के टोटल 24 घंटा का होता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक घूर्णन, मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट की, यहाँ से घूर्णन करना, जैसे हाथ में लेकर गेंद को नचाइए, उसी की तरह आप लोग समझिएगा। इसे आप लोग घूर्णन किए तो ये जो गति है पृथ्वी 24 घंटा में करती है, जिसके कारण से दिन रात होता है। और यह सूर्य का चक्कर जिस गति से करती है उसे परिक्रमण कहते हैं। यह जो है 365 या 365 दिनों में पूरा कर लेती है, जिस कारण से हमारे जो ईयर है 365 दिनों में पूर्ण कर लेती है, परिक्रमण गति है, और 24 घंटा में यह इसका घूर्णन गति है। तो दोनों गति आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोनों गति के फलस्वरूप क्या क्या होता है ये भी परिणाम आप लोग समझ गए होंगे। तो सवाल क्या पूछा है, तो सवाल में यही हमसे पूछा गया कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि इसका जो है घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों सेम होती है, 27 दिनों में कंप्लीट हो जाती है। मुख्य बात है कि ब्रह्मांड क्या है। तो देखिए, ब्रह्मांड के पीछे का जो है यह एक तारा है। अगर ऐसे ही कई तारों के अगर छोटा समूह बनता है तो इसे नक्षत्र कहते हैं, नक्षत्र मंडल। कई तारों के छोटे समूहों को नक्षत्र मंडल कहते हैं, और कई तारों के जो विशाल समूह होता है, बड़ा समूह होता है, उसे कहते हैं आकाशगंगा। क्या कहते हैं, आकाशगंगा। और जो जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, दूध मेखला। और जो है कई जो है आकाशगंगाएं मिल के एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। पहले एक तारा से समझिए, अगर तारों के छोटा समूह हो तो उसे बोलते हैं नक्षत्र मंडल, वहीं तारों के अगर बड़ा समूह हो तो उसे बोलते हैं आकाशगंगा। और ये भी सवाल पूछता है कि हम लोग किस आकाशगंगा के अंतर्गत आते हैं या रहते हैं, तो वह हो जाएगा मिल्की वे, जिसका हिंदी में नाम है दूध मेखला। और कई जो आकाशगंगाओं को मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। उम्मीद करते हैं ब्रह्मांड क्या है आप लोग समझ गए होंगे। आइए आपको और भी प्रश्न बताते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न में है कि सही उत्तर पे चिन्हित करें। पहला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है शुक्र इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के जुड़वा ग्रह पूछे या बहन पूछे, चमकीला ग्रह पूछे, ये सभी शुक्र को बोलते हैं। बोला है कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। यह जो है पृथ्वी है। पहला पे बुध, दूसरा पे शुक्र, तीसरा पे पृथ्वी। तो पूछा है तीसरा सबसे, तो शुक्र तो दूसरा होगा, पृथ्वी हम लोग का सही आंसर होगा, पहला पे बुध हो जाएगा। थर्ड नंबर प्रश्न है कि सभी ग्रह सूर्य के, मान लीजिए सूर्य है और सभी ग्रह मान लीजिए यह जो है पृथ्वी है और यह जो है आपका सूर्य है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पे चक्कर लगाते हैं। तो यह वृत्ताकार नहीं होगा, क्योंकि वृत्ताकार केवल बीच में रहेगा तब, जबकि हम लोग का जो है सूर्य रहता है किसी किनारे पे और ग्रह इसके इस तरीका से गति करता है। तो इस गति को हम लोग दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। यह जो पथ है किस पथ पे
कैसा पथ है, यहाँ पे देखिए किस पथ पे चक्कर लगाता है। इस जो रास्ता है इसे वृत्ताकार रास्ता नहीं बोलेंगे बल्कि दीर्घ वृत्ताकार बोलेंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए। अगर बीच में रहता सूर्य तब बोलते हैं वृत्ताकार, लेकिन यह बीच में नहीं है, किनारे पे रहता है तो इसे दीर्घ वृत्ताकार, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर ग सही होगा। नेक्स्ट है चौथा, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। पुराने ज़माने में अगर कोई भी दिशा सूचक यंत्र का जब निर्माण नहीं किया गया था तो हम लोग तारों को देखकर दिशा का निर्माण करते थे। आप लोग को जानकारी के लिए बता देता हूँ। तो बोला गया कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो इससे उत्तर का होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे जो सूर्य रहता है, पहला ग्रह होता है बुध, फिर इसके बाद शुक्र, फिर इसके बाद मंगल, और फिर यहाँ पे क्षुद्र ग्रह रहते हैं, और फिर इसके बाद जो है बृहस्पति, यानी मंगल और बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति जो कि ऑप्शन नंबर ख में है, ऑप्शन नंबर ख सही होगा। आइए आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी करा देते हैं। यहाँ पे बता दें, यह जो बिल्कुल एनसीईआरटी का ओरिजिनल बुक है, इसे आप लोग अवश्य याद करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे तारों का समूह, एक समूह जो है विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर होगा नक्षत्र मंडल। दूसरा है कि तारों की एक बहुत प्रणाली को क्या कहते हैं। अगर तारा छोटा प्रणाली रहेगा तो नक्षत्र मंडल, अगर यही तरह बड़ा संख्या में रहेगा या प्रणाली में रहेगा तो उसे बोलते हैं आकाशगंगा। 4 नंबर है, पृथ्वी के सबसे करीब कौन है। यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे सूर्य है। फिर पृथ्वी से कुछ दूरी पर रहता है मंगल, फिर यहाँ पे मंगल के बाद होता है शुक्र, फिर सॉरी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोला है यह हो गया आपका सन, यहाँ पे रहता है बुध, फिर यहाँ पे शुक्र, फिर यहाँ पे पृथ्वी। और बोला है कि अब पृथ्वी के सबसे करीब, अब ग्रह भी नहीं पूछा है और नहीं पूछा है उपग्रह। उपग्रह उसे कहते हैं जो किसी ग्रह को चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे दोनों भी भरा सकता है। करीब में पूछा है तो क्या है शुक्र। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप पूछ देगा कि पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह कौन सा है तो शुक्र। अगर पूछ देगा उपग्रह कौन सा है तो चंद्रमा। क्या होगा चंद्रमा। उम्मीद करते हैं दोनों सवाल आप लोग समझ गए होंगे। पृथ्वी के सबसे करीब जो है वो उपग्रह चंद्रमा, क्योंकि पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा, और सबसे नज़दीकी ग्रह पूछेगा पृथ्वी के तो शुक्र। यहाँ पे है 5वां में, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह। तो यहाँ पे अभी बताएं सूर्य होता है पहला पे बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो यानी इसमें पृथ्वी भरा जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि ग्रहों के पास अपनी न तो प्रकाश होती है न ही ऊष्मा, तो फिर ग्रह कैसे चमकता है। सवाल तो ये भी उठ सकता है आपके मन में। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, यानी न तो प्रकाश और न ही ऊष्मा। नीचे क्या है, यहाँ पे हम लोग सवाल ख़त्म कर लिए। सौर मंडल का एक चार्ट तैयार कीजिए, आप लोग को HW देते हैं और आपको बताया गया है NCERT में ये सब बेसिक, जिसे आप लोग जानते होंगे। तो ये था हम लोग क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर आप लोग 6 का स्टूडेंट हैं या 7 का स्टूडेंट है या NCERT को रिवीजन करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को अवश्य देखिएगा। इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, इसमें कई सारे वीडियो रहेंगे 6 का ज्योग्राफी का, और ऐसे ही प्रत्येक सब्जेक्ट का हम लोग करेंगे। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक अवश्य करेंगे
और जाते जाते एक सवाल बताइए। तो सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य बताना कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने घंटों में घूर्णन करती है। इसका आंसर आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करेंगे और एक बार वीडियो को पुनः अवश्य देखिएगा। थोड़ा मानते हैं साउंड के जो है साउंड का जो है लेवल थोड़ा सा कम है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ जाएंगे। घर में वीडियो बना रहा हूँ, आसपास कई व्यक्ति हैं जिसको लेकर साउंड थोड़ा धीमी बोलना पड़ रहा है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने घंटों में घूर्णन करती है और इसका परिणाम क्या होता है, किसके परिणाम से क्या होता है, आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक समझे हों तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।